उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिले चंपावत में भारतीय किसान यूनियन ने लंपी वायरस से हुए गोवंशों की मौत का मुआवजा देने की मांग सरकार से की है। साथ ही साथ उन्होंने लोहाघाट के विधायक पर किसानों की मांगों का अनदेखी करने के आरोप भी लगाए हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु के द्वारा लंपी वायरस से चंपावत जिले में हुई गोवंशों की मौत का मुआवजा किसानों को देने की मांग सरकार से की गई है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नवीन करायत और किसान नेताओं ने कहा कि चंपावत जिले में लंपी वायरस से किसानों के सैकड़ों दुधारू गोवंशों की मौत हुई है, जो किसानों की आजीविका का मुख्य आधार होती है और इन दुधारू गोवंशों की मौत से किसानों की आजीविका प्रभावित भी हुई है। इस बारे में सरकार से कई बार गोवंशों से हुए मौत से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई है, लेकिन अभी तक किसी भी किसान को किसी भी तरह का कोई मुआवजा सरकार की तरफ से न तो मिला है और न ही इस बारे में किसानों को कोई ठोस आश्वासन दिया गया है कि उन्हें मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके चलते किसानों के अंदर काफी मायूसी है। किसान संगठन ने सरकार और प्रशासन से किसानों को गोवंशों की मौत का मुआवजा देने की मांग की है। इनकी डिमांड है कि सरकार के मंत्री जगह जगह दौरा करके जनता के धन की बर्बादी कर रहे हैं, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पर भी किसानों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लोहाघाट विधानसभा में ही सैकड़ों गोवंश की मौत हुई है, लेकिन ये विधायक अधिकारियों के समक्ष किसानों की मांग को मजबूती से रखने का कोई भी काम इन्होंने अब तक नहीं किया। न ही किसानों की आवाज को उन्होंने विधानसभा में उठाने का काम किया है, जिसकी वजह से किसानों में इन विधायक महोदय के प्रति भी काफी आक्रोश है। पूरे चंपावत जिले में 500 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है लंपी वायरस से। 1 साल बीतने को है। कई बार हमने सरकार से किसानों के लिए मुआवजे की बात कही थी, कई ज्ञापन हमने सौंपे हैं, किसानों की तरफ से सरकार को दिए गए हैं, मगर सरकार ने इस मामले में कोई सुध नहीं ली, जिसके कारण किसान ग्रामीण क्षेत्र से पलायन के लिए मजबूर हो चुका है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसान गौ माता को हम धर्म के हिसाब से भी गौ माता का पालन करते हैं। आज के इस दौर में हमारी एक पेट पालने का माध्यम भी ग्रामीण क्षेत्र में दूध उत्पादन का रह गया है, जिसके तहत किसान बहुत परेशानी के कगार पर इस समय। पलायन की बात कहूँगा मैं, अगर गाँव में किसान रहेगा तो गाँव वाकई में आबाद रहेंगे, अगर गांव में किसान नहीं रहेगा तो गांव आबाद नहीं रहेगा। अब आप देखिए चंपावत जिले में हर महीने 2-2 बार मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा है, कितना खर्चा आ रहा है। मुझे लगता है जो पैसा इसमें सरकार इन क्षेत्रों में खर्च कर रही है, मंत्रियों के दौरे में जिला प्रशासन पूरी तरह से परेशान हो चुका है इनके दौरों से। किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं। वर्तमान विधायक से भी हमने कई बार आग्रह किया है कि 2 शब्द आप भी सदन में इस मामले में उठा दीजिए, मगर वो मौन रहे। बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि है, जो समझते हैं कि हमारा वोट बैंक किसान है। मैं नहीं मानता कि किसानों का वोट बैंक इस बार रहेगा। धन्यवाद। आपको बता दें कि किसान लंबे समय से लंपी वायरस से हुई पशुओं की मौत का मुआवजा सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन उनकी ये मांग अभी तक अधूरी है। तो देखिए, जो लंपी वायरस की जो बीमारी है, सबसे पहले तो इसमें विभागीय और सरकार की ही गलती है, क्योंकि ये मंच तामली क्षेत्र में पहले से फैला हुआ था। तो इसको देखते हुए इन्होंने कोई सुध नहीं ली। अगर इसके लिए तैयारी की होती तो लगभग शायद इतनी गायें नहीं मरती, जो 500 से ऊपर का आंकड़ा है। लेकिन सरकार और विभाग की नजर में तो इतना आंकड़ा नहीं है। और किसान संगठन के माध्यम से ही आप ही के चैनल से हमने सर्वप्रथम लंपी वायरस के बारे में इसी चैनल से जानकारी दी थी। उसके बाद इसमें इन्होंने दवाई का वितरण करा। वो भी कोई सीमांत क्षेत्रों में तो खैर इन्होंने कुछ नहीं करा। वहाँ तो ये विभाग ये कह के आ गया कि आपकी कोई गाय बीमार होती है तो आप हमें फ़ोन कीजिए या फिर किसी को लोहाघाट भेज दीजिए, वो दवाई ले जाएंगे। ना इनके पास कोई इंजेक्शन था लगाने के लिए और न कुछ था। तो अब मांग यही है कि जो लंपी वायरस है उसको महामारी घोषित किया जाए। ग्राम प्रधान या बीटीसी मेंबर किसी कोई तो गांव में हो जिसके द्वारा उसको मुआवजा मिल सके। तो मुआवजा तो मिलना चाहिए, क्योंकि जो उसके रोजगार का जरिया है वो उससे छिन गया है। तो वो आदमी वो क्या करेगा, जिसके जो रोजगार है उसका जो छिन गया है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।